मेरे लिए मैगी वाली ड्रेस खरीदोगे ना? कम से कम 10,000 की तो होनी ही चाहिए। मैं अपने लिए लहंगा खरीदूंगी और मैंने शॉप में देख भी लिया है मुझे किस तरह का लहंगा चाहिए। मैं वही लहंगा खरीदूंगी और उसकी प्राइस 10,000 रुपए है। अरे हाँ मेरी गुड़िया, तू जैसा ड्रेस बोलेगी मैं वैसा दिलवा दूंगी। अरे 10,000 क्या, मैं तेरे लिए 20,000 का लहंगा दिलवा दूंगी। तू जहाँ से बोलेगी वहाँ से खरीदवा दूंगी तुझे लहंगा मैं। वैसे भी एक ही तो है मेरी बेटी, रक्षाबंधन है, कोई छोटा मोटा त्योहार थोड़ी ना है। थैंक यू मम्मी, सच में आप कितनी प्यारी हो। आप तो बेस्ट मम्मी हो। एक ड्रेस मैं आपसे खरीदवाऊंगी और एक ड्रेस भैया से भी खरीदवाऊंगी। भैया से तो और महंगी वाली ड्रेस खरीदवाऊंगी। हाँ हाँ भाई, तेरा भाई है, पैसे कमाता है, जितने की लेनी होगी उतने की ले लेना तू ड्रेस। अब चल भी बेटा, नहीं तो लेट हो जाएंगे बाजार के लिए। बहुत सारा सामान खरीदना है, घर का किराना भी लाना है, ऊपर से शॉपिंग भी करनी है। ठीक है मम्मी, चलो। मम्मी जी और दीदी, आप लोग मार्केट जा रहे हैं क्या? हे भगवान, इस बहू की आदत कभी नहीं सुधरने वाली। अरे कल मुही, तुझे पता है ना कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं, तो तू क्यों पूछ रही है? और घर से निकलते समय पीछे से टोकना नहीं चाहिए, कितनी बार समझाया है तुझे? हाँ मम्मी, ये भाभी की आदत पता नहीं कैसी है, इनको तो छोटी छोटी बातें भी समझानी पड़ती है, इतनी अकल तो खुद से होनी चाहिए। सॉरी मम्मी जी, वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि मैं भी काम करके फ्री हो गई हूँ, तो अगर आप लोग कहें तो मैं भी आप लोगों के साथ मार्केट चल सकती हूँ क्या? मुझे भी कुछ सामान खरीदना था। क्या सामान खरीदना है तुझे? हाँ बता दे मुझे, मैं लेती आऊंगी। तुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? बता क्या चाहिए? वो मम्मी जी, मुझे एक साड़ी चाहिए थी और एक जोड़ी कपड़े खरीदने थे अपने भैयों के लिए। रक्षाबंधन आ रहा है तो सोच रही थी कि इस बार उसे एक जोड़ी कपड़ा दे देती। इकलौता भाई है मेरा, कभी कुछ नहीं देती हूँ। देख रही हो मम्मी, आपकी बहू अपने भाई के लिए कपड़े खरीदने जा रही है। किस लिए साड़ी चाहिए तुझे? अभी जब तेरे मामा के लड़के की शादी थी तभी तो तूने खरीदी थी साड़ी। तुझे क्या लगा मुझे नहीं पता है? अरे मेरे बेटे ने दिलवाई थी, सब पता है मुझे। रोज रोज साड़ी खरीदनी है इसे, बस पैसे लुटाओ इनके ऊपर, काम धाम की तो है नहीं। और ये कौन सा रिवाज तूने चालू कर दिया है कि रक्षाबंधन में भाई को राखी बांधने की जगह कपड़े देने पड़ते हैं? हाँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तेरे भाई को मैं कपड़े खरीद के लाऊं, समझी? और गलती से मेरे बेटे से भी मत खरीदवा लेना। क्या तेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चे को कपड़े खरीद सके कि तू उन्हें खरीद कर देगी? पक्का तेरे माँ बाप ने ही बोला होगा कि अपने भाई के लिए कपड़ा लेकर आ जाना, जैसे हमारे यहाँ तो पैसे की खदान लगी है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी ने नहीं कहा था कपड़े खरीदने के लिए, वो तो मैं खुद ही सोच रही थी कि मैं अपने छोटे भाई को कभी कुछ नहीं देती हूँ तो एक जोड़ी कपड़ा दे देती। लेकिन आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगी उसके लिए कपड़े, प्लीज आप गुस्सा मत होइए। ठीक है, दोबारा नाम मत लेना, समझी? और सुन, इस बार तुझे मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मम्मी जी? पर क्यों? मैं अपने भाई को राखी बांधने नहीं जाऊंगी क्या? नहीं, इस बार तू नहीं जाएगी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। इस बार तेरी बड़ी ननद भी आ रही है रक्षाबंधन में, तो तू ऐसे चली जाएगी अपने मायके तो अच्छा लगेगा क्या? वो तो तुम दोनों को राखी बांधने आती है। पर मम्मी जी, ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना कि मैं अपने भाई को राखी ना बांधूं, वो तो मेरी राह देखता रहेगा। प्लीज मम्मी जी, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मुझे मायके जाने दीजिए अपने भाई को राखी बांधने के लिए। मना कर दिया ना मैंने एक बार, समझ नहीं आता क्या तुझे? मुझसे बहस मत कर और मुझे मार्केट जाने दे, लेट हो रही हूँ। मम्मी, आप वो काजल को क्यों नहीं जाने दे रही हैं उसके मायके रक्षाबंधन में? अरे बेटा, तू तो जानता है कि इसके गरीब मायके वालों के घर जाने या न जाने से क्या ही मतलब है। अरे नहीं जाएगी इस रक्षाबंधन में तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, वैसे तो हर बार जाती ही है। और मैं तेरी बीबी को इसलिए मना कर रही हूँ न जाने के लिए क्योंकि इस बार तेरी बड़ी वाली दीदी आ रही है ना यहाँ पर, तो बस से अच्छा लगेगा क्या कि भाभी घर पे ना रहे, और वो तो तुम दोनों को राखी बांधती है। और इस बार तेरी दीदी ने बोला भी है कि 30 तक रहेगी वो, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना बेटा। अरे मम्मी, अच्छी बात है कि दीदी आ रही हैं, लेकिन दीदी आने से काजल का क्या मतलब है? वो तो घर ही आ रही है ना, और ये घर हमारा जैसे है वैसे दीदी का भी है। अरे तू भी ना पागल हो गया है। अरे तेरी दीदी इतनी दूर से आएगी तुझे राखी बांधने के लिए और बहू घर में नहीं रहेगी तो काम कौन करेगा घर का? साथ में बच्चे भी आएंगे, दामाद जी भी आएंगे, सबके लिए खाना बनाना, कितने सारे काम हो जाते हैं घर के, वो सब कौन करेगा? अच्छा ये बात है, तो एक काम करिए ना, काजल को जाने दीजिए, प्रिया भी तो काम कर सकती है।
और कौन सा काजल एक आध महीने के लिए जा रही है, 2-4 दिन रहेगी, रक्षाबंधन करके आ जाएगी। फिर मैं ही उसको लेकर चला जाऊंगा उसके मायके रक्षाबंधन के दिन। पहले मैं अपने घर में राखी बंधवा लूंगा, उसके बाद फिर काजल को ले जाऊंगा उसके मायके। हे भगवान, ये लड़का ना पागल हो गया है अपनी बीबी के पीछे। तेरा दिमाग तो सही है ना? अरे मम्मी थोड़ा तो समझिए। अरे किस भाई को ऐसे अच्छा लगेगा कि बहन होते हुए उसकी कलाई सुनी रहे। और आपको तो काजल के मायके वाले बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं उसको बोल दूं कि यहीं आ जाना राखी बंधवाने के लिए। देखो मम्मी, इस तरह से भाई बहन का रिश्ता मत तोड़ो, जाने दो काजल को राखी बांधने के लिए, ठीक है? घर का काम हम सब मिलकर कर लेंगे। वाह बेटा, ये सब पट्टियां तेरी बीबी पढ़ाती है ना तुझे मेरे खिलाफ बोलने के लिए। पहले तो तुम मुझसे इस तरह से कभी बात नहीं करता था। ठीक है, चली जाएगी तेरी बीबी राखी बांधने के लिए अपने भाई को, लेकिन हाँ, उसी दिन शाम को वापस ले आना। यहाँ से राखी बंधवा के जाना और 1-2 घंटे रुक के राखी बांध कर वापस आ जाएगी, क्योंकि इसके बिना घर का काम नहीं होता है। कौन करेगा इतना काम? अरे मेरी बेटी पढ़ाई करती है, वो काम करेगी। और तू तो मुझे जानता ही है कि मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अरे मम्मी उसी दिन कैसे आ जाएगी यार, कैसे बातें करते हो आप? अरे कोई बात नहीं जी, मैं आ जाऊंगी मम्मी जी। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आपने कम से कम मुझे जाने के लिए परमिशन तो दे दी। हाँ ठीक है, अब तुम दोनों की आज्ञा हो तो मैं जाऊँ? हाँ मम्मी जाओ ना आप। एक बात और, आप ना इसके भाई के लिए एक जोड़ी कपड़े लेकर आ जाना और काजल के लिए एक अच्छी सी साड़ी भी खरीद लाना। बेटा अब ज्यादा हो रहा है, कोई नहीं साड़ी ओड़ी खरीदने वाली मैं इसके लिए, और ना ही इसके भाई के लिए कपड़े लेकर आऊंगी। क्या फायदा, देना तो उन्हें राखी बंधवाई 100 रुपए ही है। भिखारियों को शर्म नहीं आती है 100 रुपए पकड़ा कर भेज देते हैं अपनी बहन बेटी को। तू ज्यादा अपने ससुराल वालों के पीछे मत भागा कर, समझा? चुपचाप से पाव भर मिठाई ले लेना और राखी और जाके बांध आएगी। कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। दिया वहाँ जाता है जहाँ मिलने की भी आस हो, और इसके भिखारी मायके वाले क्या ही देंगे, उनके तो खुद के ही लाले पड़े हुए हैं। अरे यार मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं। अरे कब किसका समय कैसा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। समय बदलते देर नहीं लगती है। जरूरी नहीं है कि आज उनके हालात ऐसे हैं तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अरे हो सकता है कल जाके उनके हालात सुधर भी जाएं। देख बेटा, ज्यादा तू ज्ञान मत बांट अब मुझे, दिमाग खराब करके रख दिया है। बड़ा आया बीबी का गुलाम। चल गुड़िया तू तो मार्केट। ठीक है मम्मी। अरे काजल क्या हुआ तुम्हें? अरे ये क्या तुम रो रही हो? अरे प्लीज यार तुम इस तरह से रो मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और देखो मम्मी की बातों का प्लीज बुरा मत मानो, उनकी हमेशा से ऐसी ही आदत है, क्या कर सकते हैं। अब मैं भी ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, नहीं तो वो बोल देंगी कि ये अपनी बीबी का पक्ष लेता है, बीबी का गुलाम है। जानती हूँ जी, मैं आपको कोई दोष नहीं दे रही हूँ। दोष तो अपनी किस्मत को दे रही हूँ कि मेरी वजह से मेरे मायके वालों को कितना सुनना पड़ता है। गरीब अमीर तो दुनिया होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, किसी का मान सम्मान नहीं होता है। सिर्फ पैसों से ही मान सम्मान मिलता है क्या? मेरे मायके वालों के पास कम पैसे जरूर है, लेकिन वो किसी का अपमान तो नहीं करते, किसी के घर मांगने भी नहीं जाते। मेहनत का कमाते हैं, मेहनत का खाते हैं। मम्मी जी की यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है। हमेशा किसी भी बात पर वो हमेशा मेरे मायके वालों को बोलती है। वो मुझे बोले तो मुझे इतना दुख नहीं लगता है, लेकिन मेरे मायके वालों को इस तरह से जलील करती है, बहुत बुरा लगता है जी, कि मेरी वजह से मेरे मायके वालों को सुनना पड़ता है। भगवान ने चाहा तो मेरा भाई मेहनत कर रहा है, अच्छी जगह अगर जो उसकी जॉब लग जाएगी तो हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन किसी का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए जी। मैं समझता हूँ काजल, प्लीज़ तुम मत रो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा देता हूँ। अब क्या करूँ, मैं अपने परिवार वालों को नहीं समझा पाता हूँ। मम्मी की हमेशा से ऐसी ही आदत है, जिन्हें सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं ना, उन्हें पैसे की इम्पोर्टेंस नहीं होती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि पैसे से लोग अमीर नहीं बनते हैं, संस्कारों से अमीर होते हैं। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम ले लेना अपने मनपसंद से। अब मैं क्या करूँ, मुझे भी तो अपना परिवार देखना है ना। अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो मम्मी को बुरा लगेगा, मम्मी का दूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि दोनों तरफ मैनेज कर कर चलूँ। मैं कल ही तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊँगा, घर में तुम किसी से बताना मत, ठीक है? मैं किसी काम के बहाने ले जाऊँगा और तुम्हें जो जो चाहिए वो तुम खरीद लेना। और मैं तो कह रहा हूँ एक अपने लिए अच्छी सी साड़ी खरीद लेना, अपने भाई के लिए कपड़े खरीद लेना और अपने मम्मी पापा के लिए भी खरीद लेना।
देखो, मैं तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने की। प्लीज़ अब चुप हो जाओ, रो मत। मुझे पूरा यकीन है जी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस मम्मी जी की बातें कड़वी सुनकर मुझे बहुत दुख होता है बस। और मैं तो सच में आप जैसा जीवन साथी पाकर ही इस घर में रह पा रही हूँ, नहीं तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाता। तुम टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाए घर में। और तुम अपने भाई को राखी बांधने जरूर जाओगी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? जिस तरह से मैं अपनी बहनों से प्यार करता हूँ, वैसे ही मुझे भी पता है कि सब भाई अपनी बहन से उतना ही प्यार करते हैं और सब बहनें भी अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं। ये रिश्ता ही ऐसा अनमोल होता है जिसमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं और प्यार भी होता है। सही कहते हैं जी। शादी के पहले तो मैं और मेरा भाई दोनों बहुत लड़ाई करते थे, लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो मेरा भाई बहुत रोया था और मैं भी बहुत रोई थी उससे बिछड़ने पर। तब मुझे पता चला कि हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। ऐसा ही होता है, समय रहते इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती है। जब हम बिछड़ते हैं तभी हमें एक दूसरे की इम्पोर्टेंस पता चलती है, तभी समझ आता है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अच्छा सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ और पास वाली चौपाटी में चलते हैं, कुछ खाएंगे वहाँ अच्छा अच्छा सा, ठीक है? क्योंकि अभी मम्मी और प्रिया तो 3-4 घंटे नहीं आने वाली है मार्केट से। ठीक है जी, अभी आती हूँ। हे भगवान, सब कुछ जल्दी से ठीक कर दीजिए, मेरे घर में भी सुख शांति ला दीजिए। इधर देखिए जी। वाह, ये ड्रेस तो तुम पे कितनी जच रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम आलिया भट्ट हो। अरे आप भी ना जी, आप ही तो लाए थे ये वाली ड्रेस। मैंने सोचा क्यों ना आज पहन लेती हूँ। अच्छा किया, बहुत सुंदर लग रही हो। चलो अब जल्दी से, नहीं तो इन कपड़ों में अगर माँ ने देख लिया ना, फिर तो हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारी भी और मेरी भी। हाँ जी, चलिए चलिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।